हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब बड़ी बिजी होंगे स्टडी में। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 11th क्लास का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, विच इज ऑफ द 6th चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह, तब आपको क्लियर होगा जी। मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, क्या परमुटेशन होता है, क्या कम्बिनेशन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि इज़ इट परमुटेशन क्वेश्चन और कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, राइट। इससे पहले हमें ये कुछ चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, ये पॉइंट्स नोट करके लिखिए, नोट इट। एक होता फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इसमें मान लीजिए आपके पास 3 सीरीज़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बड़े ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मार्केट में जा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ परचेज करना चाहते हैं। आई वांट टू परचेज 1 पैंट, 1 शर्ट एंड 1 टाई, राइट। तो वहाँ पे जो पैंट्स पड़ी है, पैंट्स 4 पैंट पड़ी है, ए ब्रांड, बी, सी, डी। और जो शर्ट्स पड़ी है, शर्ट्स ई, एफ, जी, 3 शर्ट पड़ी हैं उसके पास। जो टाई पड़ी है, टाइज एच आई, 2 टाइज पड़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस पैंट के साथ ये शर्ट अच्छी लगेगी या ये टाई अच्छी लगेगी या ये टाई अच्छी लगेगी, कौन सी इसके साथ ये भी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है। वी वांट टू कलेक्ट ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ टू परचेज 1 पैंट, 1 शर्ट एंड 1 टाई, राइट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? कहता है इसमें जितनी भी पैंट्स है, नंबर ऑफ पैंट्स है, तो नंबर ऑफ पैंट्स आपके पास कितनी है? 1 2 3 4, ये टोटल 4 है। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है ने? 3। नंबर ऑफ टाइज कितनी है ने? 2। क्लियर हो गया ना? तो आपके पास हम परचेज कर रहे हैं टोटल 1 पैंट, 1 शर्ट एंड 1 टाई। इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देयरफॉर इनको कहता प्रोडक्ट कर दीजिए। कितना आ गया? 24। आपके पास 24 क्या आया? दीज आर दी 24, देयरफॉर 24 नंबर ऑफ वेज टू परचेज। मैंने एक एग्जांपल दी है, टू परचेज 1 पैंट, 1 शर्ट एंड 1 टाई। हमारे पास टोटल 24 कम्बिनेशन, टोटल 24 नंबर ऑफ वेज हो गए, राइट। तो सिंपल सी टेक्निक है कि आप फर्स्ट आइटम का दे, ऐसे सिमिलरली अप टू n है तो आप उसको n तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसकी एक हम एग्जांपल, एक तो मैंने ये इसकी एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल 1। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लीजिए। प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं इस एग्जांपल को। मान लीजिए आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स ने, 2 अल्फ़ाबेट्स, एक ए है एक बी है, राइट। आपने 2 वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स बनाने हैं।
इसी तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो क्या करेंगे हम एक टेबल ये बनाएंगे, ये हो गया वो, ये फर्स्ट ये सेकंड, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया मैंने, 2 अल्फ़ाबेट्स है, तो 2 अल्फ़ाबेट्स में इसका मतलब हम फर्स्ट में ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, राइट, 2 ही लेटर्स नहीं, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 2, काउंट कर लीजिए ना 4, जैसे इसके टोटल 2 हो गए, इसमें हम ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, ये भी 2 हो गया, इसका मतलब क्या बन गया, ये 4 वर्ड्स। अगर आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स है उसके 4 वर्ड्स बनेंगे, राइट, 2 लेटर्स वर्ड्स, टोटल 4 आ गए। वैसे भी हम करके देखते हैं, अगर हम चेक भी करें, तो क्या होगा, एक ए बी बनेगा, एक बी ए बनेगा, एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, हो गया टोटल 4, वेरीफाई हो गया, क्लियर। एक एग्जांपल और ले, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल 3 ले लेते हैं। मान लीजिए लेट 3 अल्फ़ाबेट्स, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया मैंने। अब आपने क्या करना, आपने हम 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाएंगे हम, तो 3 लेटर्स के वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये हमारे पास इन एग्जांपल से ना आपको क्लैरिटी होगी चैप्टर को हम कैसे तैयार करेंगे। 3 लेटर्स के वर्ड्स, ये लीजिए 3 लेटर्स के वर्ड्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, 3 आ गया। यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ये भी टोटल 3 हो गया, ए बी सी, ये भी टोटल 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 3 × 3 27 वर्ड्स बन गए थोड़े पास ऑफ 3 लेटर्स, 3 लेटर्स के 24 वर्ड्स बन गए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। हम इसमें एक चीज़ और देखना है, टोटल 27 वर्ड्स बन गया टोटल। इसका मतलब क्या, इसमें रेपिटेशन भी आती है, जैसे इसमें भी रेपिटेशन आई है, इसमें भी रेपिटेशन आई है, ये तो रेपिटेशन के ऊपर भी है, हम विदाउट रेपिटेशन भी कर सकते हैं, विदाउट रेपिटेशन। ये आपके पास है विद रेपिटेशन, दिस वन इज विद रेपिटेशन है, विद रेपिटेशन है। अगर हम विदाउट रेपिटेशन करें, उसको भी चेक करते हैं, विदाउट रेपिटेशन, अब हम विदाउट रेपिटेशन कर रहे हैं, विदाउट रेपिटेशन का कैसे होगा, आपके पास ये बड़े ध्यान से देखना, ये आपके पास मैंने 3 बॉक्स बनाए, इसमें क्या करेंगे हम, ए बी सी, 3 जी आ गए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर अब जो भी वर्ड बनेगा उसमें रेपिटेशन नहीं होगी, जैसे 3 बार ए नहीं आएगा, 3 बार बी नहीं आएगा, 2 बार ए नहीं आ सकता, 2 बार बी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, डिफरेंट होंगे। जो आपके पास वर्ड्स बनेंगे 3 लेटर्स वर्ड्स, वो सारे डिफरेंट होंगे, उसके अंदर जो लेटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जब मैंने यहाँ पे ए बी सी फिल कर दिया, लेट अस सपोज कि मैंने ए से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा। अगर मैंने बी से स्टार्ट किया था, यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे। पर अच्छी तरह क्लियर करना ये पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। या आपने ये 3 लेटर्स में से तो कोई भी ले सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। एक लेटर जो हमने यहाँ पे फिल किया, वो बाकी के जो लेटर बचे हैं उनमें से एक कम हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। एक कम करके लिखेंगे, वो तो लिखेंगे ही नहीं। मैंने जो एक लेटर यहाँ पे लिखा उसको साइड पे रख दिया, उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, 2 लेटर हो गया, राइट। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे यूज़ होगा वो वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका कितना बन गया, 3 × 2 × 1 = 6। ये बन गए आपके पास 6 वर्ड्स, 6 वर्ड्स बन गए। अब चेक करके देख लीजिए, इसके जो 6 है, राइट, 6 वर्ड्स बन गया। अब चेक करके देखिए, चलो मैं चेक करके देखता हूँ। एक मैंने ले लिया ए बी सी, एक ले लिया ए सी बी, एक लिया बी ए सी, एक लिया बी सी ए, एक लिया सी ए बी, एक लिया सी बी ए। ये टोटल 6 ही तो है,
टोटल 6 है। ये आपके पास फंडा बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स के लिए किया, ऐसे हमें डिजिट्स के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब डिजिट्स के बारे में देखिए, आपके पास टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब टोटल डिजिट हो गया आपके पास 10। इसमें भी सेम वही चीज़ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल हम टोटल 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं। टोटल 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू, वो भी सेम टेक्निक है। टोटल 3 डिजिट नंबर, लो मैंने 3 बॉक्स बनाई है। टोटल 3 डिजिट नंबर है, इसका मतलब टोटल तो 10 डिजिट है। 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जब मैं 0 लिखूंगा यहाँ पे, फिर तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 0 समथिंग 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब 0 हम यहाँ पे नहीं काउंट कर सकते। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम 1 से लेकर 9 तक करेंगे। ये 9 आ गया। जहाँ पे हम 10 ले सकते हैं, 0 बीच में तो आ सकती है ना। यहाँ पे हम 0 से लेकर 9 तक करेंगे, ये 10 आ गया। यहाँ भी 0 से लेकर 9 तक करेंगे, ये भी 10 आ गया। बाकी बाई दी फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल की कहती है, टोटल आपके पास कितना बन जाएगा जी? 900 नंबर्स। इसका मतलब 3 डिजिट नंबर्स 900 हो गए। वैसे भी आप चेक करके देखिए, अगर मैं इसको चेक भी करूँ तो चेक करें तो चेक कर, जो 3 डिजिट नंबर है कहाँ से शुरू होता है? पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। 100 से लेकर लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। इसको चेक करिए, 100 से लेकर 999 कितने बनते हैं? 900। इज इट क्लियर सारे? अच्छा, इसी केस में मैंने ये 1 लिया, इसमें अब सेकंड एग्जांपल भी देखिए, इसी चीज़ को हम देखते हैं। मैं फिर वही कर रहा हूँ कि टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर्स when digits not repeated इसमें तो सारे आ गए ना। जैसे ये आ गया, 2 बारी 0 आ गया, 3 बारी 999 आ गया। रिपीटेड तो है ये ना, बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। अगर हम रेपिटेशन ना लें डिजिट की, वो वाले कितने बनते हैं चेक करके देखते हैं। दिस इज इक्वल टू, फिर आप लीजिए, एक मैंने बॉक्स लिया। बहुत अच्छी तरह क्लियर करने की ज़रूरत है इस चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब देखते हैं, मैंने हूँ रेपिटेशन नहीं लेनी इसके अंदर, वो मैंने पीछे अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी बताया था आपको। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर जो आएंगे कितने आएंगे? टोटल 9। 0 तो हम ले ही नहीं सकते, 0 से तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इस बॉक्स के अंदर एक डिजिट मैंने नोट कर दिया। जब मैं स्टार्ट करूँगा, लेट अस सपोज मैंने 1 से शुरू किया, 100 समथिंग, तो 1 ना यहाँ पे आना चाहिए ना यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो रिपीट कर देगा। एक कम हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। आपके पास 8 आ गया, और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें एक कम हुआ तो यहाँ पे 10 में से एक कम हुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। जो डिजिट इस बॉक्स में देखो, टोटल डिजिट्स ने 10, ठीक है। 0 हम इसमें लिख नहीं सकते हैं, इसमें तो लिख सकते हैं 0। इसका मतलब एक डिजिट जो जहाँ पे फिल हुआ, टोटल 10 में से मैंने माइनस कर दिया, 9 आ गया, फिर इसमें से एक माइनस किया, 8 आ गया। तो ये कितने बन गए? दिस इज इक्वल टू 9 × 9 × 8 इज इक्वल टू 648। ये बन गया आपके पास डिजिट्स के बारे में। इज इट क्लियर? तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास आता है फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? दी फैक्टोरियल्स, जो इसकी नोटेशन है, द नोटेशन एन फैक्टोरियल, ये सिंपल भी हो सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपने देखना आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। आई थिंक मैं इसको यूज़ करूँगा ज़्यादा करके, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। रिप्रेजेंट represents the product of first n natural numbers, that is n natural number, product of n natural numbers, that is n factorial और n, मैंने दोनों सिंपल लिख दिए, जो आपको ठीक लगता है वो लिखना। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लास्ट में आ जाएगा आपके पास n इंटू n माइनस 1, ये प्रोडक्ट चलता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पॉइंट क्लियर? क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं? और जैसे सपोज करिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बिकॉज करके लिख रहा हूँ, बिकॉज जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या इसको 5 फैक्टोरियल में ऐसा लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल छोड़ दिया, जहाँ पर 4 फैक्टोरियल 1 तक चला गया। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस चीज़ को भी हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये आपके पास कितना आ गया? ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिया, आगे 1 तक जाएगा। इसमें अगर हम पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 0, सॉरी ये अगर हम पुट करते हैं पुट n इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, ये 1 आ गया, इधर 0 आ गया। 1 फैक्टोरियल 1 होता। आपने एक चीज़ प्रूव कर दी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसके आपने याद रखना कि जो 0 फैक्टोरियल है वो भी 1 के बराबर होता है, जो 1 फैक्टोरियल है वो भी 1 के बराबर होता है, राइट। और जो 1 का फैक्टोरियल है वो भी तो 1 के बराबर ही है। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोनों सेम होते हैं। क्लियर हो गया फैक्टोरियल के बारे में? फैक्टोरियल, राइट। एक चीज़ आप नोट करके और मेंशन कर लीजिए, नोट इट। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शन of real number is not possible। जैसे -5 का फैक्टोरियल इज नथिंग, 1/2 का फैक्टोरियल इज नथिंग। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास आता है परमुटेशन। परमुटेशन के बारे में भी क्लियर कर लीजिए। परमुटेशन नेक्स्ट, परमुटेशन परमुटेशन क्या है? इसके हम लिखते हैं NPR। NPR, बड़े ध्यान से समझना इसको, परमुटेशन को। NPR मीन्स number of
all arrangements, number of all arrangements oblique permutations of n different things of n different things taken r at a time, taken r at a time, NPR. n different things है, p means arrangements है, r means taken r at a time. दिस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल let A, B, C are three different letters. ये थ्री डिफरेंट लेटर्स हैं, N मीन्स डिफरेंट। इन थ्री लेटर्स में टेकन वन एट ए टाइम, 3P1, that is taken वन एट ए टाइम। अगर मैं तीन में से एक लेता क्या होगा? टेकन वन एट ए टाइम, लगाओ फार्मूला, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1, ये लगे ना फार्मूला, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1, इसका आंसर आ जाएगा 3, टेकन वन एट ए टाइम। तो वैसे भी अगर हम देखें इसका टेकन वन एट ए टाइम, अगर हम चेक भी करें क्या होगा, चेक के विच टेकन वन एट ए टाइम क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा, इसका आंसर आ गया 3, होगा अटैच। टेकन टू एट ए टाइम, 3P2, that is taken 2 at a time, टेकन 2 एट ए टाइम, लगाओ फार्मूला, 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर 1 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना बन जाएगा 6, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, इसको चेक करिए क्या 6 ही बनते हैं। अगर हम इसको भी चेक करते हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, एक मैंने ए बी ले लिया, एक मैंने बी सी ले लिया, एक मैंने सी ए ले लिया, एक मैंने बी ए ले लिया, एक मैंने सी बी ले लिया, एक मैंने ए सी ले लिया, टोटल आपके पास बन गए 6। ये अरेंजमेंट्स है, ए बी एंड बी ए इज डिफरेंट, ये अरेंजमेंट्स है बेटे। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है 3P3, that is taken 3 at a time, 3 at a time, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, इसके भी 6 बनेंगे, राइट। तो चेक करके देखिए, ए बी सी, ए बी सी आ गया, ए सी बी आ गया, बी ए सी आ गया, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, टोटल कितने हो गया 6 हो गया। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। NPR का मतलब होता है एन डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, टेकन आर एट ए टाइम, फॉर डिफरेंट के लिए, ठीक है ना, रेपिटेशन के लिए नहीं है,
फॉर डिफरेंट के लिए परम्यूटेशन का ये फार्मूला है। जब मैंने ये अभी किया कि टेकन आपके पास कोई 3 लेटर्स है, चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये आपके पास अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन, ये वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं इसमें, टोटल 8 लेटर वर्ड्स इक्वल टू कितना हो गया? 8 में से हमने 8 लेने हैं। 8 में से जब 8 लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। वैसे भी हम फार्मूला जब लेंगे, अगर हम इसको ये कैलकुलेट करेंगे 8 लेटर्स वाले वर्ड को, तो हम क्या लिखते हैं वैसे? 8 में से 8 लिए तो ये बन जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, दिस वन इज दी 8 फैक्टोरियल। तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही लिखा करेंगे, अगर आपके पास कोई 8 लेटर्स है, 8 में से 8 लेने तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल, n में से n लेंगे तो देयरफॉर n फैक्टोरियल। क्लियर हो गया ना जी? तो सेम आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास जैसे अगला पॉइंट है व्हेन, देखो ये तो सारे डिफरेंट है ना, रेपिटेशन भी हो सकती है इनके अंदर, सेम लेटर भी आ सकते हैं। व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट, फिर हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर करूँगा इस चीज़ों को। एग्जाम्पल पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास APPLE एप्पल 1 2 3 4 5 लेटर्स, 5 लेटर वर्ड्स, टोटल 5 लेटर वर्ड्स इक्वल टू, सिंपल तो ठीक है। अगर 5 देखो, 8 में से 8 लिए 8 फैक्टोरियल, 5 में से 5 लेंगे 5 फैक्टोरियल। पर इसके अंदर 2 लेटर्स है जिनकी आपस में रेपिटेशन है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? दिस इज द टेक्निक। और कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल सेकंड ले रहा हूं। आपके पास है मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है, 11 लेटर्स है इसके अंदर, टोटल 11 लेटर वर्ड्स इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें जो m है कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। a कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स। t कितनी बार लिखा है? t 2 टाइम्स। मेरी बात समझ गए ना जी? और h सिंगल है, e सिंगल है, I सिंगल है, C सिंगल है, H सिंगल है। दिस वन इज द आंसर। जितने लेटर्स की रेपिटेशन है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? चल एक इस पे हम एग्जांपल लेके देखें। थर्ड एग्जांपल एक चेक करके देखते हैं एग्जांपल को। थर्ड, मान लीजिए आपके पास ये लेटर्स ने A B, 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स के वर्ड्स लिखने हैं आपने। क्या लिखेंगे इसके? टोटल 3 लेटर्स वर्ड्स कितने हो गए? टोटल 3 लेटर वर्ड्स, सिंपल तरीका 3 फैक्टोरियल अपॉन ये दोहरी रेपिटेशन है 2 फैक्टोरियल। करो कैलकुलेट,
3 इंटू 2 इंटू 1 तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1, इसका आंसर आ जाएगा 3। अब चेक करिए, एक हो गया A B, एक हो गया BA, राइट, एक हो गया ABA, तो टोटल कितने बन गए? 3 हो गया। चेक, राइट। और लेंगे एग्जांपल, चलिए और ले लीजिए। मेरे पास है AABB, टोटल 4 लेटर्स वर्ड्स, टोटल 4 लेटर वर्ड्स इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट है, 2 फैक्टोरियल, करो कैलकुलेट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1, नीचे 4 आ गया, 4 से 4 कट के 6 आ गया। लिखे, चेक करिए, इसको भी चेक करके देखिए, ये 6 ही बनते हैं। एक आ जाएगा AABB, राइट, एक आ जाएगा BBAA, राइट, एक हो जाएगा आपके पास ABAB, 3 हो गए, एक आ जाएगा BABA, 4 हो गए, एक आ जाएगा AABB, 5 हो गए, एक आ गया BBAA, टोटल 6 बनते हैं। और कोई बनेगा नहीं, रिपीट कर जाएगा। दिस इज द टेक्निक। ये चीज़ बेसिक पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, राइट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ NCERT बुक के। तो जहाँ से एग्जांपल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो गिवन वर्ड दिया रोज, ROSE, रोज। आपने क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be found out the letters of the word rose where the repetition of the letters। इसमें repetition allowed नहीं है, repetition not allowed, repetition not allowed, किसी भी लेटर की repetition नहीं है इसके अंदर। तो क्या बन गए ये नंबर ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल सेम। अभी मैंने आपको बताया था कितने 4 लेटर्स बन रहे हैं, इसमें 4 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 बॉक्स बना लीजिए। वन टू थ्री 4 लेटर्स है, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। जो जहाँ पे एक लेटर लिख दिया वो वहाँ पे मिस हो जाएगा। एक लेटर लिखा उसको बाहर साइड पे कर दीजिए, यहाँ पे 3 बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे 1 आ गया, एक एक कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। 24 आपके पास आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में की है, कहता 4 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर दे, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ द 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर। आपके पास जो गिवन है 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर है, 4 फ्लैग्स ने ऑफ डिफरेंट कलर के, ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो फिर बिल्कुल सेम वही चीज़ आप बना लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, तो मैंने क्या किया, बना लीजिए, ये आ गया। उसमें ये कहा ना कि इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ द 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं 4 में से, ठीक है ना। एक हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, 4 में से कोई भी ले सकते हैं, करने डिफरेंट है। एक फिर इसमें से एक कम हो गया, 3 आ गया, तो टोटल आपके पास कितने हो गया, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 12 हो गए। दिस वन इज द 12। तो थर्ड पे आ जाओ, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी। आपके पास डिजिट्स कौन से दिए हैं, गिवन
डिजिट्स, आपके पास डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5। करना है कि आपने इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर कैलकुलेट करने हैं। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, 2 डिजिट इवन नंबर्स, 2 डिजिट even numbers repetition allowed। सिंपल पढ़ा दीजिए, ये लीजिए 2 डिजिट के इक्वल टू, ये ले मेरे 2 डिजिट। देखो इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए लास्ट में या तो आपके पास 2 होगा या 4 होगा, इसमें से या 2 लेंगे या 4 लेंगे, तो टोटल तो 2 हो गए ना। अच्छी तरह क्लियर करना ना ये चीज़। एक देखो रेपिटेशन अलाउड है, जब रेपिटेशन अलाउड है फिर तो इसमें से 1 से लेकर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये 5 आ गया। टोटल आपके पास हो गया 5 × 2 = 10। आपके पास आंसर आ गया 10। सिंपल हो गया, रेपिटेशन अलाउड है। हाँ, इन केस अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड होता तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक नंबर जहाँ पे फेल हो गया, जहाँ पे 4 आएगा फिर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे 4th एग्जांपल पे आ जाइए। ये क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय द अरेंजिंग द एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, 1 below the other on the vertical staff if 5 flags are there। टोटल आपके पास गिवन क्या है, 5 flags, गिवन 5 डिफरेंट फ्लैग्स ने। अरेंज करने आपने, अरेंज एट लीस्ट 2 फ्लैग, at least 2 flags, total number of signal, total number of signal, total number of signals क्या हो गया आपके पास है, कम से कम 2 है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लो ये मैंने 2 की फिगर बना दी, 2 भी हो सकते हैं, राइट, +3 भी हो सकते हैं, +4 भी हो सकते हैं, +5 भी हो सकते हैं। टोटल लगा लें ना आपने, तो +5 हो सकते हैं, टू 3 4 5। चलिए पहले हम 2 के क्या होंगे, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, 5 तो फ्लैग्स आपके पास, इसमें क्या 5 में से कोई भी ले सकते हैं, जब एक ले लिया तो एक कम हो गया, 4 आ गया, डिफरेंट लेने ना आपने। अब 3 वाले में आ जाइए, हम इसमें 5 भी ले सकते हैं, एक 5 में से एक फ्लैग लगेगा, उसको बाहर निकाल दीजिए, 4 बच गया, एक बार और आ गया, उसको बाहर निकालिए, जहाँ पे 3 आ गया। ऐसे आपके पास ये 5 आ जाएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा, 5 4 3 2 1, राइट। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 5 × 4 + 5 × 4 × 3 + 5 × 4 × 3 × 2 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू, इसके कितने बन गया 20, इसका कितना हो जाएगा 60, और ये कितना बन गया 120, ये कितना हो गया 120, तो टोटल कितना बन गया 320 इज़ दी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, 320 इज़ दी आंसर। टेक्निक आपको समझ आनी चाहिए बस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 अज्यूमिंग नंबर 1 रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। मैंने आपको बताया हुआ रेपिटेशन अलाउड वाले कैसे करते हैं, नॉट अलाउड। तो चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन। आपके पास
गिवन डिजिट्स ने, गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। आपने 3 डिजिट नंबर निकालने, 3 डिजिट नंबर्स, रेपिटिशन अलाउड कर दीजिए। रेपिटिशन अलाउड है, 3 बॉक्स बनाइए, ठीक है ना। आपके पास क्या है, टोटल कितने डिजिट, 5, 1 to 5, 5 के 5 जहाँ पे लेंगे, 5 के 5 जहाँ पे लेंगे, 5 पे रेपिटिशन अलाउड है ना। इसका कितना आ गया, 5 × 5 × 5 125। एक तो आंसर ये आ गया इसका 125। सेकंड पार्ट है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, रेपिटिशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसकी भी करिए। लो मैंने 3 बॉक्स बना दे, रेपिटेशन अलाउड हो, 5 ले लिया मैंने। 5 में से 5 कोई भी ले सकते हैं। जो मैंने नंबर पहले उसको आगे यूज़ नहीं करेंगे, उसको बाहर फेंक दीजिए। आपके पास तो 4 बच गए, 4 में से 1 ले लिया, उसको बाहर फेंक दीजिए। आपके पास 3 बच गए। कितना आ गया, 5 × 4, 5 × 4 × 3, दिस इज इक्वल टू 60 इज द आंसर। आपके पास आंसर आ गया 60। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, अब इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, इवन नंबर। तो आपके पास गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर निकालने आपने। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब रेपिटिशन अलाउड है। 3 डिजिट, 3 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर। हम ऐसा करते 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये लीजिए, इवन नंबर कह रहे हैं वो, 3 डिजिट इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए तो लास्ट में या फिर 2 लिखेंगे। इसमें क्या है, रेपिटिशन। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, इफ द डिजिट, रेपिटिशन अलाउड, रेपिटिशन अलाउड, रेपिटिशन अलाउड है, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला है इसमें या 2 होगा या 4 होएगा या 6 होएगा। इसमें से सिर्फ 3 डिजिट ही ले सकते हैं, या 2 लेंगे या 4 लेंगे या 6 लेंगे, तभी तो बनेगा ना इवन नंबर। तो बाकी क्या है, 6 के 6 हम यहाँ पे, रेपिटेशन अलाउड है ना, 6 के 6 हम यहाँ पे ले सकते हैं, 6 से 6 हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 4 6 लेंगे। तो टोटल कितना बन गया जी, 6 × 6 × 3, राइट, 108 इज़ दी आंसर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है सारा चैप्टर है, क्रैमिंग नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फाउंड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ द नो लेटर कैन बी रिपीटेड, इफ द नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो आपके पास गिवन में, गिवन 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, गिवन 10 लेटर्स ने, 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो आपने क्या करना है, 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड, 4 letters code. If no letter can be repeated, repetition not allowed, repetition not allowed। इसके अंदर repetition या 4 letters में, तो आप क्या करेंगे, बना लीजिए बॉक्स। इसमें 4 लेटर्स 1 2 3 4,
कितने लेटर्स हैं? 10। इसका मतलब यहाँ पे तो 10 नहीं आएगा, एक कम हो गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे बाकी कितने बच गए? 9, फिर कितने आ गया? 8, फिर कितने आ गया? 7। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस वन इज दी 5040 इज दी आंसर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो बहुत ही ईजी चैप्टर लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। गिवन डिजिट कौन से है? गिवन डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 ने, ठीक है, 10 डिजिट दिए गए। लेकिन आपने इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, रेपिटेशन नॉट अलाउड। चलिए बना लेते हैं। टोटल देयरफॉर 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स स्टार्टिंग विद 67। हमने 67 से स्टार्ट करने हैं और इसके अंदर क्या है? रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड इक्वल टू 5 बॉक्स बना लेते हैं। ये मैंने 5 बॉक्स बना लिया। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। लेकिन उसने ये कहा कि आपने 67 से स्टार्ट करने हैं, तो यहाँ पे जब हम 67 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 6 7 से शुरू होगा, इसका मतलब एक ही डिजिट यहाँ पे आएगा, इसका एक ही यहाँ पे आएगा। टोटल कितने हैं? 10। इसका मतलब 6 काउंट यहाँ पे हो गया, 7 काउंट यहाँ पे हो गया। 10 में से 6 तो 7 को बाहर निकाल दीजिए, तो बाकी कितने बच गए? 8 में से कोई भी ले सकते हैं, जो यहाँ पे ले ले उसको बाहर निकालिए, बाकी कितने बच गए? 7। फिर कितने आ जाएंगे? 6। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसका आंसर आ जाएगा 336 इज दी आंसर, राइट। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed. A coin is tossed 3 times. Number of possible outcomes. Number of possible आउटकम्स। चलिए बना लो 3 बॉक्स। जब किसी कॉइन को टॉस करेंगे क्या होगा? या एच होगा या टी होगा? 2। यहाँ पे क्या होगा? एच होगा या टी होगा? 2। यहाँ पे क्या होगा? हेड होगा या टेल होगा? 2। इसका मतलब कितना बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8। 8 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ द ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ द 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। और जैसे आपने पहले भी किया था एग्जांपल में, बिल्कुल सेम। गिवन कितने फ्लैग्स है? गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, number of different signals, number of different signals। ये आ गया आपके पास। 1 बिलो दी अदर, 2 फ्लैग्स देखने हैं, तो क्या लेंगे हम? इसमें से 5 ले लेंगे और इसमें से एक कम करके 5 ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। आपके पास आंसर आ जाएगा 20। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज में
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट ओरल है, आपको फैक्टोरियल के बारे में क्लियर है। तो इसमें 8 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए। दिस वन इज द आंसर। इसमें ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर मेंशन कर दीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आ गया, माइनस 6 आ गया, 18 इज द आंसर, राइट। कहता इज 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। चलिए चेक करते हैं। तो आपके पास 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 30। जो 7 फैक्टोरियल है वो क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा जी? ये टोटल मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 210 इंटू 24, 210 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू 21 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 24 48, दिस वन इज दी 4050। therefore factorial 3 plus factorial 7 not equal to factorial 7, factorial 3 plus factorial 4 not equal to factorial 7। क्लियर? आगे चलते हैं, इस पे आ जाओ। आपके पास है 8 फैक्टोरियल, नीचे दिया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं कि आपने 8 को 1 तक लिखना ही है, आप कहीं भी सिंपल करना है, किसी भी तरीके से कर दीजिए। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो आपके पास ये तो कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल थे, 6 फैक्टोरियल कट गया, ये आपके पास कट के 4 से कट गया, राइट। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 28 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, राइट। दैट इज कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सिंपल। अब ये 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा क्या इसका? आपके पास क्या बचा? जहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा? 1/7 इक्वल टू x/56। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लेके 7 प्लस 1/7 इक्वल टू x/56, ये आ जाएगा आपके पास 8/7 इक्वल टू x/56। This implies x is equal to 8/7 into 56। कितना आ गया इसका आंसर? 64। ये कट गया 8 से, आंसर इज 64। चलिए नेक्स्ट सम पे आ गया। इसने कहा n फैक्टोरियल,
चलिए फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल कितना 6 फैक्टोरियल और n माइनस आर कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया 30, राइट। ये हमारा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सेकंड पॉइंट पे आ जी, n फैक्टोरियल पॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी है 9 फैक्टोरियल और उसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस 5 आ गया 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, राइट। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, राइट। कर दो इसके, इसे कैलकुलेट करके आप इसका आंसर लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं, अदरवाइज़ लेंथी हो जाता है लेक्चर। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर अगली वीडियो में आएगा और मोस्टली आपके पास वीकेंड पे ऊपर वीडियोज़ डलती है, सैटरडे और संडे ज़रूर देखा करिए आप, राइट। गुड लक।